सरकार के ऊपर FIR करिए कि मोदी नहीं तो राहुल गांधी। उत्तर प्रदेश में गोलियां ठाए ठाए ठाए, हाई कोर्ट में धड़ाम धड़ाम धाए धाए। 90 का दशक याद करिए। जी देश है तट पे, और भारतीय जनता पार्टी के लिए पिंडदान करूंगा कि अब की बार इस सरकार जाए और देश की जनता को मोदी मोदी करते रहो, मोदी 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 करते रहो, मोदी 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 करते रहो, मोदी तख्त भी बदल देंगे, ताज भी बदल देंगे, ये मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल कर देंगे। बेदखल स्थान में ये ब्राह्मण श्रवण पांडे भाजपा का पिंडदान करेगा। 24 में इनका अंतिम संस्कार होगा। सवाल हमारे साथ श्रवण पांडे जी हैं, पूर्व प्रत्याशी हरैया विधानसभा से पिछली बार चुनाव लड़े थे। अब जो है लोकसभा चुनाव में 24 में जो होने वाला है उसको लेकर भी ताल ठोकने वाले हैं। वही विपक्ष जो है एकजुट हो रहा है। प्रधानमंत्री का 9 साल बेमिसाल के नारे भी दिए जा रहे हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा कर लेंगे। श्रवण जी, पिछली बार भी आप चुनाव लड़े, 24 में चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है तिलक और भगवा पहनने से जनता आपका साथ देगी इस बार क्या? आप एक बात बताइए, सवाल पूछना चाहते हैं या कटाक्ष मारना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी जैसी सरकार, क्या भगवा किसी की बपौती है? और आप कहते हैं 9 साल बेमिसाल। अरे 9 साल में जनता का जो सरकार ना कर पाए कल्याण, वही है भाजपा सरकार। देश की ना बहन बेटियों को न्याय दे पाए, ना किसानों को न्याय दे पाए, ये सरकार है। भगवा को तो सम्मान दिलाई ना भाई यार, आप तो सही में भारतीय जनता पार्टी की चिप लगा के सवाल करने चले आते हैं। उसमें भाजपा लिखा हुआ है, दिखाओ ये पत्रकार को। इसमें पहले आप तिलक लगा के घूमते थे, आप पहले से तिलक लगा के घूमते थे। बताइए क्यों? हमारे धर्म पे, हमारे ग्रंथों पे सवाल आप करने वाले कौन से होते हैं? और भाजपा वही सिखाई है आपको कि आप जाइए हिंदू से पूछिए आप तिलक क्यों लगाते हैं, मुसलमान से पूछिए अजान क्यों पढ़ते हैं, हिजाब क्यों बेटियां लगाती हैं। अरे कैसी मानसिकता है आपकी? चरण बंधन वाली ये जो मानसिकता है, मोदी जी के चरण बंधन करते आते हैं कि जा रहा हूं आज किले फतेह करूंगा, यही किले फतेह करने आते हैं। देश की जनता के सवालों को दबा के और देश में धार्मिक मुद्दे पैदा करने का काम करते हैं। ब्राह्मण जो भाजपा का साथ में ही है, कौन सा आप ही विरोध कर रहे हैं? कौन सा ब्राह्मण भाजपा के साथ है? कौन नहीं है? आप बताइए। कौन नहीं है? अरे भैया, चाणक्य ने मगध के साम्राज्य को खत्म कर दिया था, ये श्रवण पांडे भाजपा के साम्राज्य को। और मैं भी बस्ती लोकसभा के ताल ठोक रहा हूँ। अगर मोदी जी के बनारस में जाना हुआ तो वहां भी लड़ूंगा और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का काम करूंगा। क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं, आपका टीवी डिबेट में घर में थोड़ी हम बैठे हैं कि घर में बैठे हैं मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। क्या किया मोदी? क्या नहीं किया मोदी? क्या नहीं किया? अरे मंदिर दिया और क्या चाहिए? सबसे बड़ी चीज तो मंदिर दिया उन्होंने। अरे भैया, 250 रुपए किलो सरसों का तेल है, मंदिर में गरीब आदमी दिया। 5000 का लोग सिलेंडर खरीदने के लिए तैयार है। कौन है? आप खरीद रहे होगे, आपकी कमाई 2 नंबर की आ रही है क्या? भाजपा से माल आ रहा है। 5000 का कौन सा सिलेंडर लेना चाहिए? सब खरीदने को तैयार है। कोई नहीं तो मुमकिन है। मोदी जी बात सही के मोदी है तो मुमकिन है, बेरोजगारी मुमकिन है, महंगाई मुमकिन है। जिनको महंगाई टाइम खाई जा रही थी, इनके जैसे पत्रकार को 5000 का अगर आटा मिलेगा किलो तो ये वो भी खाएंगे। भैया 5000 किलो आटा खाएंगे, देख लीजिए। ऐसे राशन मिल रहा है तो भी मोदी विरोध। मोदी विरोध करने से क्या भैया? तो भैया दूसरी बार सरकार बनी, अब तीसरी बार प्रचंड बहुमत की बनेगी। आपको पर्चा निकाल दिया गया क्या? भैया 24 का पर्चा इनको भी मिल गया है। कुछ लोग भाजपा खुद कह रही है। तो आप बताइए, अपने मुंह में मिट्टू बनना आप तो खुद बता ही रहेंगे। सरकार आखिर क्या वाकई में ये सरकार इस देश की जनता को न्याय दे पाई? नहीं दे पाई। जो सरकार ने वायदे किए थे 2014 के पृष्ठी, उसमें जाइए आप, अतीत के पन्ने को पलटिएगा तो आप कहिएगा बड़े बड़े बोर्ड लगे होते थे, बहुत हुआ महंगाई पे अत्याचार। अब की बार मोदी सरकार, वार मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी 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 करते रहो। मोदी कर रहे हो, जनता कर रही है। मोदी एक काम किया उन्होंने, एक हमारे नेता ने विदेशों में डंका बज रहा है, विदेशों में पैर लोग छू रहे हैं प्रधानमंत्री के। कहाँ विदेश में? कैलासा में डंका बज रहा है। कैलासा तो बाइडेन भी तारीफ कर रहे हैं, अमेरिका में तारीफ हो रहा है। अमेरिका में तो इससे पहले भारत की तारीफ नहीं होती थी। मोदी जी मोदी जी इतना तारीफ नहीं होता था। देखिए, मार्केटिंग वाली सरकार, ब्रांडिंग वाली सरकार नहीं चलेगी। देश में जनता के सरोकार की बात करने वाली सरकार चलेगी। जो जनता के हितों की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। मोदी जी ने जनता के हितों की बात नहीं किया है। मोदी ने लठतंत्र के जरिए भारत माँ के लोकतंत्र को बीमार करने का काम किया है। ऐसी ये सरकार है। आप बताइए, लोकतंत्र खतरे में अगर नहीं होता, आप बताइए तमाम ऐसे लोगों को। एक बात लेकिन आज कह दूं पत्रकार महोदय, सरकार बड़े बड़े वायदे करके लेकिन सबसे ज्यादा युवाओं को जेल भेज रही है कि देश में कोई भगत सिंह की तरह आवाज न उठा पाए।
इसलिए ध्यान रखिए। रोजगार दे रहे हैं, देख रहिए, रोजगार मिल रहा है, शिक्षा मिल रहा है, हमें तो ये नहीं, रोज यूनिवर्सिटी बन रहा है। हमें तो ये नहीं पता है कि आप भाजपा के पत्रकार हैं या निष्पक्ष पत्रकार हैं, क्योंकि पत्रकार के भेष में उत्तर प्रदेश में गोलियां चल जाती हैं। अब तो वकीलों के भेष में गोलियां चलती रही हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश को जो दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर आता है, उसी उत्तर प्रदेश में सरकार ने बहुत वायदे किए। अमित शाह जाके कहते थे उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बताएंगे। एनसीआरबी का डेटा उठाइए, उत्तर प्रदेश कहां अपराध मुक्त बन रहा है। बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार कहां महिलाओं को न्याय दे पाई। बंद विपक्ष हो रहा है, कुछ फायदा मिलेगा? भाजपा को टक्कर दे पाएंगे आप लोग? देखिए, हमारा एक नेता है जो कभी न डरा है, न झुका है, न दबा है, उसका नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी वो आधी है जो भाजपा के मोदी की जो 56 इंच की छाती है, वाकई में अब की इनको प्रचार करना पड़ेगा कि हम वाकई में 56 इंच की छाती है, 56 इंच की छाती है। बजरंग बली के नाम पे बजरंग दल का जो प्रचार करे वो कैसा हो सकता है? वो देश में नफरतिये फैलाने वाला हो सकता है। बजरंग बली के भक्त नफरती होते हैं क्या? वही भैया, बजरंग बली किसके साथ है? कांग्रेस के साथ है। किसके? भैया बजरंग बली का आशीर्वाद मिला नहीं कर्नाटक में, दिखाई नहीं दिया। राम राम 24 में सुपड़ा साहब, 24 में भाजपा का अंतिम संस्कार। मैं भी देखिए 12 तारीख से अयोध्या से मैं उसी भगवान श्री राम की धरती से मैं पूरी तरीके से सरयू के तट पे और भारतीय जनता पार्टी के लिए पिंडदान करूंगा। अयोध्या में मंदिर भव्य बन रहा है, अयोध्या वासी मोदी जी के साथ हैं। आप कहां तिलक लगा के विरोध करने उतर गए हैं? अरे भैया, तिलक हमारा प्रतीक है। अब आप तिलक को नहीं लगाने देंगे। आपको कल को पूछेंगे आप सर्टिफिकेट है हिंदू का? अब भैया ये कलावा पहने कहीं आप कल कहने कह दीजिए कि ये तो लव जिहाद कर रहे हैं। भाई आप क्या कर सकते हैं? पता ना लव जिहाद ऐसा। मोदी जी का विरोध करना मतलब? अरे भैया, मोदी जी देश है, बताइए। मोदी जी देश है, देश है मोदी जी, बताइए। जनता का विश्वास है मोदी जी? क्या विश्वास है जनता का? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। प्रयास किसका हुआ? अडानी अंबानी का प्रयास और उन्हीं पूंजीपतियों की सरकार। ये जनतंत्र की सरकार नहीं है। प्रधानमंत्री ने संसद भवन तो नया बना दिया और अपने द्वारा शिलान्यास भी करवा दिया, लेकिन क्या उस नए संसद भवन में इस देश के किसानों को, इस देश की बहन बेटियों को उस संसद भवन से न्याय की आवाज उठ पाएगी? नए मंदिर को बनाने से पुजारी नहीं बदल जाता है, पुजारी पुराना ही होता है। मंदिर आप कितने भी बड़े बना लीजिए, अगर आस्था आपके अंदर, अगर पत्थर को आप शिवालय में रख देंगे तो वो पूजा जाता है, अगर पत्थर को आप सड़कों पे फेंक देंगे तो उसकी पूजा नहीं। अयोध्या मोदी जी जाते हैं, देखते एकदम भव्य स्वागत होता है राम जन्मभूमि पे। आप उन मोदी जी का विरोध राम जन्मभूमि अयोध्या पे करेंगे, आपका जनता साथ देगी? सर देखिए, राम आस्था का प्रतीक है, राम व्यापार नहीं है। लेकिन इन लोगों ने राम को व्यापार बनाने का काम किया। भगवान श्री राम ने 14 बरस का सम्मान दिलाया भाजपा ने। भगवान श्री राम ने 14 बरस का वनवास किया था और जब एक वक्त सीता रोई थी तो लंका का दहन हुआ था। सीता रोई थी तो लंका का दहन हुआ था, द्रौपदी रोई थी तो महाभारत हुआ था। और वही अयोध्या माँ सीता ने अब की बार फिर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का काम किया है, क्योंकि माँ सीता ने कहा है पति के नाम पे हमारे इन्होंने लूटने का काम किया है। और धर्म को व्यापार मत बनाइए, धर्म आस्था का प्रतीक है, उसे आस्था की ही तरह कहिए। लेकिन बीजेपी के नेता हैं, विनाश करना चाहे, विनाश काले विपरीत बुद्धि, वही कहते हैं बल बुद्धि विद्या देव हरऊ कलेश विकार। आप जैसे लोगों कलेश खत्म होना चाहिए, क्योंकि आप कलेशकारी सरकार में बैठे हैं। जिस तरह से राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम कर्नाटक में सुपड़ा साफ किए तो 24 में भी कर देंगे, तो विपक्ष का चेहरा कोई मिल नहीं रहा है। आप लोग ऐसे ही बोल रहे हैं कि सुपड़ा साफ कर देंगे। देखिए आप बताइए, देखिए बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको जनता ने वाकई में देखा, और वो जो सरकार कहती थी कोरोना काल में हो, नोटबंदी में हो, तमाम ऐसे वायदे जो सरकार ने किए कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, हम देश में भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे बनाएंगे। लेकिन अगर आपका नाम अतीक और अशरफ है तो आप भ्रष्टाचारी अपराधी हैं, लेकिन अगर आपका नाम हिंदू है तो आप अपराधी नहीं है। आप देख रहे हैं वो गैंगवार वही याद आता है। आप कहते हैं उत्तर प्रदेश को मैंने उत्तम प्रदेश बना दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में गोलियां ठाए 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 चल रही है। क्या मोदी जी का मुकाबला करने के लिए कोई है नेता? देखिए बहुत नहीं तो कौन? मोदी नहीं तो कौन? अरे भैया, देश की जनता मोदी नहीं तो राहुल गांधी। सदस्यता उनकी चली गई। देखिए वही कहते हैं मैं आपको, आप वही चिप वाली सवाल, फिर सदस्यता चली गई है। अगर उन्होंने मोदी का नाम लिया तो संसद से सदस्यता चली जाती है। इसका मतलब आप पूरा नाम नहीं लेते हैं। उनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अगर मोदी कहेंगे तो नीरव मोदी आ जाएगा मुझे कल को हमें भी जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। भाई नीरव मोदी, इसीलिए नाम लिया करिए, पत्रकार के ऊपर FIR करिए। FIR नहीं भाई, पत्रकार नहीं तो मोदी। प्रधानमंत्री के बारे में आप बोल रहे हैं। अरे उठाओ एनसीआरबी का डेटा, CMI की रिपोर्ट उठाइए। मैं डेटा के अनुसार बात करता हूँ। इस देश में नीति आयोग, योजना आयोग कहाँ है?
कार्यपालिका शब्द आप बोलेंगे, FIR आप दूसरे नहीं, को आप बोलेगा। शब्द बोला हूँ मैं, हैं? तो चलो करवा दो FIR। राहुल गांधी वहाँ आप शब्द बोल रहे थे, अच्छा आप शब्द देश का नाम खराब कर रहे हैं। उन राहुल गांधी जी ने पहले ही बता दिया था 2000 के नोट बंद होंगे, मोदी जी ने बंद कर दिया, डर से सहमे हुए कि 24 की लोकसभा की आ रही है बारी। बजरंग दल से उनको खतरा लग रहा, मुस्लिम लीग से मोहब्बत है, हाँ? मुस्लिम लीग से मोहब्बत है, बजरंग दल से खतरा है। भैया हमें तो है, अशफाकुल्ला खान से मोहब्बत है, भगत सिंह से भी मोहब्बत है, मंगल पांडे बजरंग दल से मोहब्बत नहीं है, बजरंग बली के भक्तों से मोहब्बत नहीं है। बजरंग बली, देखिए बजरंग बली को ये कॉम्प्लीमेंट आप मत लाइए ना, ये बजरंग बली और बजरंग बल बजरंग दल कोई है वो आप बताइए। ऐसे ऐसे भगवा के नाम पे मस्जिद जाया जाता है, मस्जिद में तांडव करने का काम किया जाता है। देखिए मंदिर, मस्जिद, सिख, गुरुद्वारे, शिवालय, इन नामों पे अब राजनीति नहीं होगी, 24 में मुद्दों पे बात होगी। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या 9 साल में बेमिसाल किया है, बेमिसाल तो कुछ किया नहीं है। वैसे देश की जनता ने ठाना है भाजपा को भगाना है, बीजेपी नेताओं से अपनी बहन बेटियों को बचाना है, अपनी बहन बेटियों को बचाना है। दोस्तों एक बार जरूर याद रखिएगा, सुनिए, चलिए। भाषण का मन थोड़ी है कि आप भाषण देने नहीं तो भाषण, अरे भैया तो जनता हमारी है, जनता के लिए हम बोलते हैं। आपके लिए मोदी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो कौन। देखिए जनता बता देगी, आपको बार बार नहीं बताना। आपके पास सवाल वही रिपीट, सवाल खत्म। देखिए भैया पत्रकार के पास सवाल खत्म हो गए। सवाल भैया चिप वाले, ऑप्शन है आपके पास, भैया चिप वाले सवाल, चिप वाले मंत्री का डंका बज रहा है, फालतू के बात कर रहे हैं। फिर दोबारा रिपीट, ये रिपीट सवाल है, वही चिप वाला सवाल है इनके पास। जो मोदी जी ने चिप डाल दिया इनके दिमाग में, वही सवाल पूछना है बस। तो चिप वाले सवालों से बचिए, मुद्दों पे बात करिए। ये देश की जनता आपकी बार 24 में भाजपा को सत्ता से बेदखल करेगी और देश को एक नए प्रधानमंत्री के रूप में, एक नया वो प्रधानमंत्री जो देश की जनता चुनेगी, वो देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बहुत शुक्रिया।